नमस्कार दोस्तों, मैं ममता ठाकरे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं जा रही हूँ फिर से अपने घर। दरअसल मैं ना 3-4 दिन से कुल्लू आई हूँ। सो अब क्या बताऊँ मैं आपको, वही हुआ जैसे एक बार पहले हुआ था कि मम्मी ने अचानक घर बुलाया, और इस बार फिर से मुझे सुबह सुबह 7:30 बजे कॉल आया कि ममता तुम्हें घर आना होगा। देन अब मुझे सच में निकलना होगा घर। सो दोस्तों क्या करूँ, मेरी तो शायद ज़िंदगी इसी में बीत जाएगी। कभी अचानक मम्मी घर बुलाएगी, कभी क्या, पर चलो नो प्रॉब्लम। दरअसल दोस्तों बात पता क्या हुई, दरअसल मम्मी ने ना वैक्सीनेशन करवाया। मम्मी और मेरी बहन दोनों ने एक साथ गए थे कल। तो अभी उनको क्या है कि बुरी तरह से बुखार आ बैठा है, ठीक है। सो घर पे कोई नहीं है काम करने वाला, तो मुझे काम करने के लिए स्पेशल जाना पड़ेगा। वो अपने लिए ब्रेकफास्ट लंच वगैरह तक नहीं बना पाएंगे। सो क्या होगा दोस्तों, मुझे खुद निकलना पड़ेगा घर। और अभी मैं हूँ अपने कुल्लू में। अब मैं निकल रही हूँ अपने घर। सो दोस्तों बनते रहिए हमारे साथ, और मैं मिलाती हूँ आपको अपनी मम्मी और अपनी बहन से, और उनकी थोड़ी सी हालत दिखाती हूँ आपको कि देखते हैं कैसी हालत है उनकी। सो गाइज चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। एंड अभी मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। देन अभी मुझे निकलना है अपने घर की तरफ। सो बनते रहिए आप हमारे साथ। तो मैं हो गई हूँ पूरी की पूरी तैयार। एंड अभी मैं निकलती हूँ, और मम्मी के सुबह से मुझे 10 फ़ोन आ चुके कि कहाँ पहुँची कहाँ पहुँची। सो चलो नो प्रॉब्लम, मुझे अब फटाफट निकलना। ऊपर से यार दोस्तों बारिश भी लग रही है। सो चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। ओके, को हल्का सा ना व्यू दिखाती हूँ यहाँ का कैसा लग रहा है ज़रा। तो मेरा फ्रेंड है यहाँ पर, वो मुझे गलती से बाई चांस मिल गए। एंड अभी मैं उनके साथ ही निकलूँगी स्कूटी में। चलो बारिश तो है, पर चलिए। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे नीचे। अभी मैं बैठती हूँ स्कूटी पे। देन मुझे फटाफट पहुँचना है। देन मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद आपको। तब तक आप बनते रहिए। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो, ऊपर से बारिश पड़ रही है और नीचे हम भीग रहे, मैं भीग रही हूँ बहुत ज़्यादा। सो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ कुल्लू। एंड देन अभी मैं पहुँचने वाली हूँ अपने ढालपुर में। सो आप बनते रहिए हमारे साथ। सो गाइस ज़िंदगी का मज़ा लीजिए लाइफ, और लाइफ एक ही ज़िंदगी है। मैं अपने जो मेरे फ्रेंड आए हैं उनको मैं बाय बाय। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल पहुंच चुकी हूं अपनी ढालपुर बस स्टैंड। एंड जो मेरे फ्रेंड थे वो चले गए हैं अपने काम से जहां पर उन्हें जाना था। तो ये मेरी बस आगे। सो चलो दोस्तों बैठते हैं बस में एंड निकलते हैं। दरअसल दोस्तों जाना मुझे पैदल
हुआ क्या दोस्तों, दरअसल बात पता क्या हुई कि जब मैं उस बस स्टैंड वाली बस में आ रही थी, कुल्लू बस स्टैंड वाली बस में, तो हुआ क्या कि मुझे एकदम से बस मिल गई मनाली जाने के लिए। तो मैं वहीं पर ही उतर गई रोड में ही, एंड रोड से ही मुझे बस मिली, क्योंकि मुझे बस स्टैंड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड दोस्तों शुक्र है भगवान का कि बस भी मुझे टाइम से मिली। आई मीन ना मुझे बस स्टैंड जाने की ज़रूरत पड़ी ना ये वो सो, और फटाफट मुझे बस मिल के एंड मैं चढ़ गई हूँ बस में। तो मुझे कम से कम अप्रॉक्स 1.5 घंटा लगेगा मुझे अभी अपने घर पहुंचने के लिए। तो 1.5 घंटे तक मुझे ट्रैवल करना है। सो चलिए दोस्तों करते हैं ट्रैवल, और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं अभी पतली कुल पहुंचने ही वाली हूँ। सो जैसे ही मैं पतली कुल पहुँचूँगी वैसे ही मेरा जो आधा सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मुझे 15-20 मिनट ही लगेंगे अपने घर पहुंचने के लिए। तो दोस्तों ये लीजिए, अब तो मैं फाइनली पहुंच गई हूँ पतली कुल। तो चलो नो प्रॉब्लम। और देखो बारिश कितनी लगी है, कुल्लू में थोड़ी कम थी बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बारिश है। तो दोस्तों चलिए देखिए, आप बस भी खाली हो चुकी है पूरी, एंड अभी मैं पहुँचने ही वाली हूँ अपने घर। सो चलो दोस्त। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी घर। तो अब देखा मैंने पापा ने कुछ काम छेड़ा हुआ है। सो चलिए, पापा भी क्या क्या करते रहते हैं, चलो अच्छी बात है। मैं अपने घर पहुंच चुकी हूं। तो आप देख सकते हो मैं अभी अभी पहुंची हूँ जस्ट बाहर। काफ़ी बारिश लग रही थी तो मैंने सोचा बाहर मेरा फ़ोन गीला हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले फटाफट जाती हूँ अंदर। सो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ अपने घर। देखा बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। सो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं ज़रा। ऐसी हालत है इनकी, बेचारी, थोड़ा वैक्सीनेशन लगाई है इन्होंने। तो दोस्तों आइए मिलाती हूँ मैं उन दोनों से, देखती हूँ इन दोनों का कैसा रिएक्शन होगा। ज़रा यहाँ पर मम्मी भी आ गई है और अब मेरी बहन भी आ गई है। सो दोस्तों चलिए देखते हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं ज़रा इनको कैसा फील हो रहा है। दोस्तों चलिए चलते हैं इनके पास। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, इसको हंसी आ रही है कुछ ज़्यादा ही। कैसा फील हो रहा है मम्मी आपको? दिखते नहीं, टन है। कैसा फील हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है बताओ ना। क्या क्या हाथ में दर्द हो रही है, जब भी वैक्सीन लगानी होगी तो अकेले में लगाना। क्या हो रहा है? बाजू भारी भारी हो गया। अच्छा बाजू, मम्मी बोल रही कि बाजू भारी भारी हो गया बोला। अच्छा और बाकी बुखार वगैरह आ गया है? अभी तक बुखार नहीं आया? बुखार आना बहुत ज़रूरी है, तब कब आएगा? कल परसों आएगा। शायद तुम्हें बुखार आया? जी रात को बहुत ज़्यादा आया। मम्मी को आया? अभी क्या बोला ठंडी है तू। मम्मी को क्यों नहीं आया अभी तक? मैं नहीं। बाकी आप क्या कहना चाहते हो? मम्मी कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलूँगा। फोन क्या हाथ से फोन चलाना मुश्किल हो गया है। दोस्तों जैसा कि मैंने मिलाया आपको इन दोनों से, इनकी हालत बिल्कुल पूरी ही की पूरी टाइट हो बैठी है। सो चलो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सो अभी ऐसा करते हैं कि अभी मुझे मम्मी ने कहा कि सब्ज़ी बनानी है तो मैं फटाफट सब्ज़ी बनाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ दरअसल नीचे, जो हमारी दर्शु आंटी है उन्होंने सब्ज़ी बना ली है हमारे लिए। तो दरअसल मैं वैसे तो मैंने पहुँचना था बट मैं लेट हो गई। सो लेट हो गई तो मम्मी वगैरह दर्शु आंटी ने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, ममता पता नहीं कब आएगी तो उसके आने तक मैं ही सब्ज़ी बना दूँगी। तो उन्होंने सब्ज़ी बना दी थी। सो अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लाने उनके वहाँ। सो चलिए उनसे भी मिलाती हूँ मैं आपको, एंड देखती हैं क्या कर रहे हैं वो। सो दोस्तों अभी मैं नीचे से ले आऊँगी सब्ज़ी, देन फिर हम करेंगे लंच, एंड फिर यहीं तक ही होगा ब्लॉग। तो चलिए पहले देखते हैं ज़रा वो क्या कर रहे हैं। चलिए दोस्तों बनते रहिए हमारे साथ।
चलिए यहाँ से निकल था। ये है इन्होंने सब्जी बनाई। सो ये है दर्शु आंटी। तो आप देख सकते हो। हेलो बोलो ज़रा। हेलो यार, पता नहीं कैसी लग रही है। कोई दिक्कत नहीं आंटी। नहीं, ये देखो। ओ ये देखिए स्पाइसी। मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? ठीक है यार, हमारा वेट कर रहे। बेबी कहाँ पर है? हैं। अच्छा भाव सोई हुई है। कोई नहीं, अभी चाय तो आपको पता है मैं पीती नहीं हूँ वैसे। ओके बाय। तो दर्शु आंटी ने मुझे सब्जी बना के दी है। इन्होंने बनाई है अपनी की सब्जी, न्यूट्री आलू की सब्जी बनाई है। मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा कि कैसी लग रही है। आप देख सकते हो सब्जी कुछ ऐसी लग रही है। सो डिलीशियस। सो दोस्तों अपना ब्लॉग मैं यहीं पर ही समाप्त करती हूँ, क्योंकि अभी मैं फटाफट जाकर मुझे पहले मम्मी वगैरह को खाना खिलाना है। दरअसल खुद भी खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। क्यों? बिकॉज़ मैंने सुबह से खाना बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि मुझे बहुत सा काम था रूम पर, तो वो फटाफट निपटाया पहले, फिर उसके बाद निकल पड़ी सीधे ही। तो मुझे टाइम ही नहीं लगा खाना खाने के लिए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं घर पे खा लेती हूँ खाना। सो अभी मैं फटाफट जाऊँगी, गरम गरम सब्जी है। सो मैं मम्मी को खिलाऊँगी सब्जी, मम्मी मेरी बहन, इनको लंच करवाती हूँ, देन मैं खुद भी करती हूँ। देन मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप बनते रहिए हमारे साथ। सो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके लिए। सो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।